सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लो सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुद आखें लख करोड़, सच्चै सब तान सच्चै सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाहा, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, नानक सच ध्याए न सच, जो मर जम्मे सो कच निकच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी दे अंदर सुभाए मान सतसंगी जनों वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। आप जी ने जो अमृत बचन सरवण कीता है, यह आसा दी वार दे दूसरी पौड़ी दे नाल लगा होया पहला श्लोक धन गुरु नानक साहब महाराज जी के मुखार बिंद तो उचारण किया होया है। कल आपां पहली पौड़ी तक दी विचार सांझी कीती सी। अज सतगुरु जी दूसरी पौड़ी दे इस श्लोक दे नाल उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे द्वारा सिरजी होए खंडां ब्रह्मंडां नूं सारियां चीज़ां नूं सतगुरु सच कह के जिहड़ा है वो साडी झोली दे विच पा रहे ने। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी कहन लगे, हे प्रभु जिहड़ी तेरी रचना है वो सदा काल रहन वाली है। हरेक चीज़ एक सच है जो तू बनाया है, चाहे वो खंड ने ब्रह्मांड ने, चाहे तेरा हुक्म है, चाहे तेरा दरबार है। जे तू किसी दे उत्ते बख्शिश करदा है, किसी नूं कोई अपनी दात दी निशानी देना, सारा कुछ ही सच है। ते अखीर ते सतगुरु कहन लगे, हे मालक जिहड़ा मनुख तैनूं सिमरदा है ना, एक दिन सच नूं जपदा होया जीव वो भी सच दे विच अभेद हो जांदा है। पर जिहड़े मनुख परमेश्वर तो दूर रह जांदे ने, जिहड़े परमात्मा नूं सिमरदे नहीं, उहनूं जपदे नहीं, सतगुरु कहन लगे वो कच्चे दे कच्चे रह जांदे ने, उन्हां दे अंदर कूड़ रह जांदा है। इस पावन शब्द की जिहड़ी विचार है वो अखीरलियां दो पंक्तियां तो आरंभ करांगे तो ज़्यादा सौखा रहेगा। समाप्ति के सतगुरां ने इस श्लोक च समझाया, नानक सच ध्याए न सच, जिहड़े उस सच नूं ध्याउंदे ने वो भी सच का रूप हो जाते हैं। नानक सच ध्याए न सच, जो मर जम्मे, जिहड़े जमदे ने मरदे ने, जमदे मरदे आवागमन च पए रहिंदे ने, सो कच निकच कहण लगे वो कूड़े ने, वो झूठे ने,
क्योंकि वो परमात्मा तो दूर हो गए तो जन्म मरण के चक्करां दे विच पै गए। इत्थे अज एक जिहड़ा कॉन्सैप्ट सानू समझण वाला है, एक पासे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी कहती है कि जिहड़ी चीज़ परमात्मा ने पैदा की हुई है उन्हें एक दिन नूं नाश हो जाना है। दूसरे पासे सतगुरु जी समझा रहे हैं ये सारा कुछ सच है। कई बारी इदां लगेगा ये जिवें आपा विरोधी बचन ने। कल नूं जाके आउण वाले दिनां दे विच ये भी असीं ये बचन साझा करना है कि यह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास। ते आउण वाले दिनां दे विच आसा दी वार च ये भी शब्द आवेगा कि कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कई बारी इदां दे बचन साडे सामने आउंदे ने ते मनुख दा मन भुलेखा खा जांदा है। मैं चलो जिहड़ा ये सच्चा तो झूठा किवें ये तो आपां बाद च साझा कर लवांगे। अज पहलां केवल ते केवल इस शब्द के बारे याद रखियो, जदों मनुख परमात्मा दे नाल जुड़दा है ना, रब दे नाल जोड़ के जिहड़ी भी दात नूं जिहड़ी भी चीज़ नूं वेखोगे वो सारे दा सारा कुछ सच है। जे तुसीं परमात्मा तो हट के किसी चीज़ नूं वेखोगे वो झूठ है, वो नाशवंत है। इनू समझण वास्ते एक उदाहरण लै लईए। जिवें एक बच्चा अपने बाप दे नाल मेले दे विच जांदा है। मैं पिछले दिन भी उदाहरण दित्ती सी। वो मेले दे विच देखदा दुकानां लगियां ने, किते खिडौणे दियां ने, किते मठियाइयां दियां ने, किते कुछ झूटे लए जा रहे ने भंगूड़ियां दे उत्ते, किते जिहड़ा कोई कुश्तियां हो रही ने, किते कोई गेमां हो रही ने, किते खिडौणे ने। बच्चा बाप दी उंगल फड़ के मेला वेख रहा है। मेला जिहड़ा वेखिया जा रहा है वो बाप दी उंगल फड़ के वेखिया जा रहा है, बाप दे नाल वेखिया जा रहा है। प्यो नाल है तो इहदा चित करदा मैं कदी कोई मठियाई खा लवां, कोई खाण वाली चीज़ वस्तु खा लवां। प्यो नाल है, चित करदा मैं आ भी खिडौणा लै लवां, आ भी खिडौणा लै लवां। प्यो नाल है तो चित करदा आसमान नूं छूवां, भंगूड़ियां दे विच जिहड़े चढ़ के ते मैं झूटे लैण दा यतन करां। प्यो नाल है तो छिंजां पैंदियां होइयां वेख के बड़ा खुश हुंदा है, किते मदारी तमाशा विखाउंदा ये चीज़ां वेख के खुश हुंदा है। पर अचानक बच्चा जिहड़ा वो बाप तो दूर हो जावे, बच्चे दा हत्थ छुट जावे। जिहड़ा बच्चा कुछ समा पहलां खुश सी, हसदा पिया सी, जिस वेले बाप दा हत्थ छुट्टिया, जिस वेले बाप दा साथ गया, वो सारे दा सारा उहदे वास्ते दुख बन गया, रोग बन गया। हुण बच्चा रोंदा है। जे उहनूं तुसीं कह दिओ मठियाई लै ला, खिडौणे लै ला, कुछ खाण नूं लै ला, कुछ पाउण नूं लै ला, तू रौणक मेला वेख, बच्चा चुप नहीं करदा, कहण लगा नहीं मैनूं मेरा माँ बाप चाहीदा, मैं अपने पिता कोल जाना है। क्योंकि जे मैं पिता दे नाल होवां ते सारियां चीज़ां सुहावनियां लगदियां ने। जिस दिन पिता दी उंगल छुट जावे मैनूं सारियां चीज़ां डरावनियां लगदियां ने। सच्ची गल है, जिस वेले मनुख रब दे चरनां दे विच जुड़दा है ते सारा कुछ ही इहनूं सच भासदा है। जिस दिन रब दे कोलों टुट गया सारा कुछ ही सतगुरु कहंदे इहदे वास्ते कूड़ होया पिया है। सारा कुछ इत्थों तक गुरु कलगीधर पातशाह जी दा असीं बचन पढ़दे आ कि मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। उहदे च मैं बेनती एक कीती सी पिछले समय च कि तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन। हुण रजाइयां दे विचों ते कदी रोग नहीं ना पैदा होए। मनुख सियाल दे विच रजाई दे विच निग मानदा है। सतगुरु कह रहे ने मैनूं रजाई जिहड़ी ओह हुण रोग जापदी पई है। कारण की है? कारण है तुद बिन, तेरे तो बिना जिहड़ी रजाई दा निग है ये भी ऐ लगदा जिवें मैं रोगी होके पिया होया है। रब दी याद भुल गई ना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन नाग निवासां दे रहना। कह लगे निवासां दा अर्थ करांगे घर मंदिर। तू कोठी दित्ती मैनूं बड़ी सोहनी है, चित करदा मैं अपनी कोठी दे विच परिवार दे विच रवां। ते सतगुरु कह लगे जिस दिन तेरी याद उड गई विचों, जिस दिन कोठी दे विच इजाशियां आ गईयां, जिस वेले केवल ते केवल ये अजाशपुना रह गया, कहन लगे उस दिन मैनूं वो कोठी भासदी नहीं, वो मकान नहीं चंगा लगदा। वो इउं लगदा जिवें मैं नागां दे कोल रहिना पिया, जिवें किसी सप की खुड दे विच चला गया। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन नाग निवासां दे रहना। सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना। कह लगे सुराइयां दे प्याले कसाई दे छुरे दे वांग लगदे ने। मैनूं हरेक चीज़ चंगी नहीं लगदी। कह लगे जार रे दा सानू सत्तर चंगा। सत्तर कहिंदे ने भोए नूं जमीन नूं। पातशाह तू मैनूं अपनी
भाने दे विच अपनी जात दे विच जमीन ते सौन नूं जिहड़ा कह दवी मैं वो भी खुशी खुशी प्रवान कर लवांगा। पर एक गल चेता रखी, जे तू अंदरों विसर गया पठ खेड़ियां दा रहना, कह लगे वो पठ वर्गे खेड़े दे अर्थ हसदे वसदे पिंड ते नगर, पिंड शहर वो पट्ठां वर्गे ने जिन्हां दे विच तेरी जात भुल जाती है। मैं अपने घर च जाना इयों प्रतीत हुंदा है, पिंड च जाना इयों प्रतीत हुंदा है, शहर च इयों प्रतीत हुंदा जिवें मैं भट्ठे दे विच जाके चला गया। क्यों? क्योंकि तुद बिन तेरे तो बिना सारा कुछ एक रोग पिया भासदा है। सो इत्थे सतगुरु जी सानू बख्शिश करते हैं, कह लगे पातशाह जो तू बनाया होया है ये सारा कुछ सच्चा है। क्यों सच्चा है? क्योंकि इहदे विच तेरी जात जुड़ी हुई है। सतगुरु आरंभ च बख्शिश करते हैं, श्लोक महला पहला, ये दूसरी पौड़ी का पहला श्लोक है। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड। ਇਹਦਾ थोड़ा जिहा ध्यान दो, कई वारी ਇਹਦਾ पाठ सच्चा किया जाता है। जिन्नी वारी भी शब्द आया वो सच्चे आया, जिथे सच्चा आवेगा मैं तुहाडे नाल साझा कर देवांगा। पर निक्कियां निक्कियां गलतियां असीं करते रहने बाणी दियां विच। अक्सर ये रागी सिंह जो पढ़ते सारा कुछ सच्चा इक्को ला नूं दुला नूं लावां पढ़ियां जांदियां ने। मैं किसी की तोहीन नहीं, पर जो आम असीं वेखण नूं मिलदा है। इत्थे शब्द है सच्चे तेरे, सच्चे नूं भी ला है ते तेरे दे भी लावां ही लगियां होईयां ने, तत्ते नूं ला रारे नूं ला, दुला नहीं है। खंड अगे शब्द है सच्चे ब्रह्मंड, इनू ब्रह्मंड किसी वेले कह दिता जाता, पर हाहे नूं सियारी नहीं हैगी इत्थे। ब्रह्मंड बब्बे पैर चिरारा हाहा मुक्ता है ब्रह्मंड। इनू थोड़ा जिहा समझ लीए। खंड कहिंदे ने टुकड़े नूं, ब्रह्मंड का अर्थ हुंदा ज़्यादा विस्तार। जिवें विद्वानां ने 9 खंड मन्ने ने, धरती एक खंड है, मंगल एक खंड है, बुध एक खंड है, ये सारे खंडां दे विच आउंदे ने। ब्रह्मंड नूं समुची कायनात आ गई। सूरज एक खंड है, धरती एक खंड है। ब्रह्मंड दे विच पता नहीं किन्नियां क धरतियां ने, किन्ने क सूरज ने, किन्ने चंद्रमा ने, किन्ने क तारे ने, क्योंकि वो ब्रह्मंड का पसारा दे मनुख कोई अंत नहीं पा सकता। अज भी साइंस इहो कुछ कह रही है ना, पता नहीं किन्ने ते खंड किन्ने ब्रह्मंड परमात्मा ने साज दिते। कई साडे तो खंड ब्रह्मंड इन्ने इन्ने क ज़्यादा दूर ने, कई तारे साडे तो इन्ने इन्ने ज़्यादा दूर ने। याद रखियो वो अपनी उम्र पूरी करके खत्म हो चुके होंदे ने। उन्हां दी लाइट जिहड़ी है साडे तक पहुँचदे कई हज़ारां करोड़ां साल लग जाते हैं, राह च ही मुक जाती है, धरती ते तां भी नहीं पहुँचती। कई चीज़ां साडे तो इन्नियां ज़्यादियां दूर ने स्पेस दे विच। सतगुरु कह लगे पातशाह कोई एक मोटी खंड ब्रह्मंड थोड़ी है, तू जिन्ना कुछ साजिया होया है ये सारा कुछ तेरा सच्चा ही साजिया होया है। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, जो तू साजिया है वो बिल्कुल सच है। इत्थे मैं एक होर नाल गल ऐड कर देवां, याद रखियो ये विद्वान जिहड़े ने फिलोसफर ने वो 2 तरह का सच मनते हैं। एक है जी निर्धारित सच, एक है आधारित सच। आधारित का अर्थ है जिहड़ा सच किसी के आसरे ते खलोता होया है। निर्धारित का अर्थ करांगे जिन्हों किसी का आसरा नहीं। इनू थोड़ा जिहा मैं सौखा समझा देवां। परमात्मा जिहड़ा वो निराधारित सच है। परमात्मा नूं किसी के आसरे की लोड़ नहीं पैंदी। जे तुसीं सारे मिल के कहो परमात्मा है, उन्होंने तां भी कोई फर्क नहीं पैना। जे तुसीं रल के कहो परमात्मा नहीं है, उन्होंने तां भी कोई नहीं फर्क पैना। जे सब मिल के आखण पाए, जे सारे मिल के कहन लग पैण वड्डा ना होवे घाट ना, वो तुहाडे उत्ते आधारित नहीं करता। लोक विद्वान उहदे बारे की कहिंदे ने, इहदा परमात्मा नूं कोई असर नहीं, क्योंकि वो निर्धारित सच है। परमात्मा सदीव काल तो जदों तो सृष्टि बनी है हर कोई कह रहा सच है। सच्ची तो गल यह है जो कुछ नहीं सी परमात्मा उदन भी सी, जिस दिन कुछ नहीं रहेगा परमात्मा उदन भी रहेगा। आधारित का अर्थ है जिहड़ा किसी दे किसी आसरे है। इनू समझण वास्ते आपां थोड़ा जिहा सौखा कर लैंदे हां। जिवें सूरज है, सूरज तो 2 चीज़ां सानूं प्राप्त होंदियां ने, एक सूरज की किरण ते एक सानूं सूरज की गर्मी तपश। हुण जिहड़ा सूरज है सिर्फ समझण वास्ते है, वो निर्धारित है। सूरज ने किसी कोलों प्रकाश नहीं लेना। जिहड़ी किरण है ते जां जिहड़ी तपश है वो आधारित है। सूरज ना निकलेगा किरण कित्थों आवेगी, सूरज ना होवेगा गरमैश, उहदी तपश कित्थों आवेगी।
सूरज दे नाल ही जे किरण है, सूरज दे नाल ही वो जिहड़ी तपश है, इहदा भाव सूरज जिहड़ा निर्धारित सच है, किरण ते ओहदी तपश आधारित ने, सूरज ना निकलिया आधार इन्हां दा सूरज है। इस तरीके नाल एक गल याद रखियो, जे साडी होंद है तो परमात्मा है, जे ये मनुख कह दे कि रब ही नहीं हैगा, एक गल चेता रखियो फिर कख भी नहीं हैगा, फिर जीव भी कित्थों आउणगे। इस करके परमात्मा निर्धारित सच है। इत्थे सतगुरु समझा रहे ने, तू आप निर्धारित, तैनूं किसी आसरे की लोड़ नहीं। जिहड़ा निर्धारित सच है, उन्हें जो कुछ बनाया होया है, उन्हें वो भी सच ही साजिया होया है। एक सुभावक गल है ना, कोई मनुख झूठा है, कोई मनुख कच्चा है, वो कच्चे दे काम भी कच्चे हुंदे ने। इन्हूं मैं थोड़ा सौखा समझा देवां। अज दा जो सिस्टम है, पहलां असीं खूह चों पानी कड्ढदे सां, अज सारियां घरां दे विच जिहड़े ने वो पानी दीयां टैंकियां पर रखियां होईयां ने। किसी कोल 500 लीटर दी है, किसी कोल 1000 दी है, कोई किसी कोल 2000 लीटर दी है। जिहड़ा तुहाडा पानी वो लिमिट दे विच है, तुसीं उहनूं भरिया 500 लीटर, 1000 लीटर, 2-4000 लीटर पानी भर लिया, दोपहर तक मुक्केगा, शाम तक मुक्केगा, घट वरतोगे 2-4 दिन कट जाएगा, पर एक दिन मुक जाएगा। मैं भरिया ना, मैं आप एक दिन मुक जाना, वो पानी भी मुक जाएगा। पर जमीन थल्ले मुक्या कदी? वो किन्ने बनाई? जमीन मैं बनाई है। जमीन बनाउण वाला, धरती साजण वाला परमात्मा है। धरती दे विच पानी जिहड़ा है, इस स्पेस दे विच जां हवा जिहड़ी है, जो कुछ परमात्मा ने बनाया वो भी उन्हें अमुक बनाया, वो भी नहीं कदी मुकना। इस मेरी बेनती नूं समझी। एक बंदा हॉस्पिटल च जांदा है, ऑक्सीजन लगदी है। आ करोना काल दे विच सिलेंडर मुक गए, लोगों को हस्पतालों के कोल ऑक्सीजन के सिलेंडर ना मिले। ऑक्सीजन वो सिलेंडर ना मिले जिहड़े मनुख ने बनाए सन, तो वो ऑक्सीजन साई सारे लेंदे रहे घरां च बैठे, जिहड़ी परमात्मा ने बनाई हुई है। जिहड़ी तुसी आधारित चीज़ बनाओगे, तुसी कच्चे जे, तुहाडी चीज़ भी कच्ची है। जिहड़ा निर आधारित चीज़ बनावेगा वो आप भी सच्चा, ते उहदियां चीज़ां भी सच्चियां ने। इह श्लोक दा बस भाव ही इहो है। इत्थे सतगुरु समझा रहे ने, सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मंड। इत्थे तेरा शब्द नहीं कभी भी भुलना, विच तेरा आ गया ना। जिहड़ी चीज़ मेरे नाल जुड़ी है वो एक दिन खत्म हो जाएगी। जिहड़ी गल अखीर ते सतगुरां ने करनी है, जो मर जम्मे सो कच ने कच। जिहड़ी चीज़ तेरे दे नाल जोड़ देवांगा वो सच हो जाएगी। कबीर तू तू करता, तू हुआ मुझ में रहा ना हो, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। हुण मैनूं तू ही नज़र आ रहा, मैं मेरी मिट गई है। हुण सारा कुछ सच्चा है। जो मैं सा, मैं कहना सा मेरी माँ है, मेरा बाप, भैन भरा ने, समा पा के सारे तुरदे गए। हुण जो मैनूं सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रब नज़र आउंदा, मैं कहना मेरा परमात्मा है। परमात्मा भी सदीवी हो गया, तो वह प्यार भी सदीवी हो गया। सच्चे तेरे खंड हे पातशाह, जो तू साजिया होया है सारा कुछ सच है। खंड भी सच्चे ने, सच्चे ब्रह्मंड, ये ब्रह्मंड भी सच्चे ने। अगे कह लगे सच्चे तेरे लो, इहदा पाठ लो लल्ले नूं होड़ा ते ऐड़ा है, इहनूं लमकाउणा नहीं, हल्का जिहा टच देना। सच्चे तेरे लो, सच्चे आकार। लो का अर्थ करांगे लोक, जिवें तिन्हां लोकां दा खास करके जिक्र किया जाता है, ये जिहदे विच पाताल लोक आउंदा है, मात लोक आउंदा है, ते स्वर्ग लोक आउंदा है। ये 3 लोक ने। इस तो अलैदा कुछ मत 14 लोक भी गिनदे ने। 14 भवन, कोई 14 पुरियां भी गिनदा है। सतगुरु कह लगे पातशाह, जिन्ने भी तू लोग साजे होए ने, कोई हर एक दी अपनी लिमिट है ना गिनती दी। तो गुरमत इस झगड़े दे विच कदी नहीं पैंदी। परमात्मा दे घर दे बारे गुरमत इक्को गल कहिंदी है कि लेखा होए तां लिखिए, लेखा होए विनाश। परमात्मा दा लेखा नहीं कोई लिख सकदा। सो इत्थे सतगुरु समझा रहे ने, पातशाह जिहड़े तू लोक बनाए ने, असी एक धरती गई ने, तू पता नहीं किन्नियां कि धरतियां बनाईयां ने। अज साइंस लभ रही है, अजे एक दिन साइंस लभदी 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 थक जाएगी, पर परमात्मा की किसी भी चीज़ का अंत नहीं साडे कोल पाया जाना। जिन्ना मर्जी असी साइंस नूं मत्था मार लीए, ठीक है खोजना चाहिए है, पर जे खोज के ये गल कहो कि ये लास्ट सच मैं तुहानूं दे दिता, इदां कदी नहीं हो सकता। एक धरती है, पता नहीं किन्नियां क परमात्मा ने धरती ने। साडा जीवन इदां दा है, दूसरी धरती के लोगों का जीवन का किद्दां पता लगूगा। इन्हूं मैं थोड़ा सौखा करके समझा देवां। अज सोशल मीडिया करके सानू एक देशों विदेशों दी जानकारियां मिलदियां ने, नैटवर्क के करके सानू सारा कुछ मिल रहा है। अज तो 50-100 साल पिछे चले जाओ,
ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਧਨ नहीं सी। चलो समुद्रीਆਂ शिपां ये अज तो 500-600 साल पहला ने, इन्हां तो होर पिछे चले जाओ, 1000 साल पिछे चले जाओ, उदों किसी को पता सी भी कनेडा वर्गियां इंग्लैंड वर्गियां हर उन्हां दा जीवन साडा ते जीवन ते रलदा नहीं ना। किते रब ने काले बनाए ने, किते रब ने गोरे बनाए ने। कोई जिहड़ा मांस खा के जी रहा, कोई मांस जिहड़ा छड्ड के केवल ते केवल फल पुत्ते खा के जी रहा है। किसी की बोली किसी तरीके की है, किसी की भाषा कोई रब ने बनाई है, किसी की शक्ल जिहड़ी है वो चेहरा गोल है, किसी का लंबा है तो किसी के असी नक्श फिन्ने जे वेखदे। ये परमात्मा की अंत नहीं ना किसी भी चीज़ का। जे साडे कोल अपनी धरती का नहीं अंत पाया जाता तो उन्हें ब्रह्मंड साजने उहदा अंत कित्थों पावांगे। सतगुरु कह लगे पातशाह जो तू बनाया है ना सच्चे तेरे लोग, वो सच्चे ने जिन्ने भी लोग साजे ने, सच्चे आकार। आकार का अर्थ करांगे जिहड़ी चीज़ भी आकार दे विच स्कैच दे विच आ जाती है, जिवें साडा आकार है ये बिल्डिंग का आकार, जिहड़ी चीज़ आकार च आ जाती वो भी तू सच्चियां ही बनाईयां ने। सच्चे तेरे लोग सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्ब विचार। पाठ करने नहीं करना, नाणे नूं लाण लगी हुई है करने। करने का अर्थ करांगे काम, सर्ब का अर्थ करांगे सारे, विचार का अर्थ करांगे मन दे फुरने, मन दे ख्याल। कह लगे पातशाह जिहड़े तेरे मन च फुरने ने वो भी सच ने। मनुख मन च फुरना लिआउंदा है, असीं एक फुरना सोचते फिर सोचते नहीं इहदे नाल नुकसान हो गया, उन्होंने ढा दिता जाता, फिर गांह तो दूजी सोच सोची जाती है, फिर वेखांगे इहदे च सानूं घाटा पऊगा, फिर तीजी सोच सोची जाती है। पर परमात्मा का इदां नहीं, वो जो भी मन दे विच ख्याल लिआउंदा है परमात्मा सिर्फ ये समझण वास्ते मन, ये है नहीं इदां दी कोई चीज़ समझण वास्ते। जो परमात्मा नूं फुरना पैदा हुंदा है वो उन्हूं सच करके विखा दिंदा है। ते सतगुरु कह लगे जिहड़ा तू कर्म पिया करदा है, जो तेरा काम है वो भी बिल्कुल सच है। कह लगे सच्चे तेरे करने सर्ब विचार, तेरे कारज तेरे विचार सारे सच्चे ने। सच्चा तेरा अमर, सच्चा दीवान। इत्थे अमर दा अर्थ करांगे पातशाही। वैसे अमर दा अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब दे विच हुक्म भी आया है, पर इत्थे अमर दा अर्थ करांगे पातशाही। कह लगे हे प्रभु तेरी जिहड़ी पातशाही है ना वो सदा अटल है। सच्चा दीवान, दीवान का अर्थ हुंदा कचहरी, भाव अर्थ करांगे दरबार। कह लगे पातशाह तेरे दरबार भी सच्चे ने, तेरियां पातशाहियां भी सच्चियां ने। कमाल की गल है गुरमुखो, दुनिया के उत्ते चलो अगली पंक्ति पढ़ देवां होर सौखा हो जाएगा। सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान। ये इत्थे दो चीज़ां ने। कई बार सानूं इउं लगेगा हुक्म ते फरमान के अर्थ सेम ने, पर इनू थोड़ा जिहा समझ लईए। एक शब्द है हुक्म, एक है हुक्मनामा। एक ऑर्डर जिहड़ा कढ दिता ते एक ऑर्डर जिहड़ा लागू हो गया, दो चीज़ां 'च फर्क पै गया ना। एक मनुख है, इनू थोड़ा जिहा समझण वास्ते, वो कोई क्राइम करता है, कोर्ट ने उहदे खिलाफ आर्डर कढ दिते, वारंट जारी हो गए। हो सकता है वो तो बागी हो जाए, पुलिस के हत्थ ना आवे, बंदा पकड़िया नहीं गया, पर चीज़ां दो ने। एक आर्डर निकले ने, एक आर्डर लैके उहदे कोल मनुख जांदा पिया है, जिहड़ा हुक्म ते फरमान इस अर्थां दे विच आया। पर परमात्मा इदां नहीं। परमात्मा दा हुक्म भी सच्चा है जो वो कहिंदा है, फरमान का अर्थ है जिहड़ा लागू हुंदा वो भी सच्चा है। इहदे पिछे एक लॉजिक है। जिवें कोई मान लो मनुख बिजनेस करता है, एक बिजनेसमैन अपने जिहड़ा वो जो भी उहदा कार व्यवहार है, अपना दफ्तर है, जां जिन्ने भी उहदे थल्ले इंपलॉय ने, जिन्ने भी काम करन वाले ने, उन्होंने एक आर्डर दे जाता, एक जिहड़ा वो फरमान कह लीए, एक हुक्म छड्ड जाता है कि भलिया आ मैं काम दे चलिया, ये काम मेरे आउंदिया तक शाम तक या 2-4 दिनों तक जिन्ना काम ये कंप्लीट हो जाना चाहिए है। मैं आ तुहानूं काम दे चलिया। एक बिजनेसमैन कह दिंदा ये मैं काम दे दिता, आउण वाले समयां दे विच इन्ने दिनां च इहनूं पूरा कर दिओ। हुण जिन्ने काम दिता, जिन्ने हुक्म किया, जिन्ने आर्डर किया, वो तो चला गया। मगरों जे कोई उहदे तो बागी होवे, गल मन्ने या ना मन्ने, ये एक सुभावक है, क्योंकि वो हुक्म करन वाला, आर्डर करन वाला मौजूद नहीं। पर परमात्मा इदां दा नहीं। परमात्मा जे हुक्म करदा है तो उहदे विच हुक्मी बन के आप बैठा होया है। जे वो कहिंदा है कि बाबीहा अमृत वेले बोलिया तां दर सुनी पुकार, मेघे नूं फरमान होआ हुण वरसो किरपा धार। उन्हें कला फरमान नहीं दिता, वो जल का रूप बन के आप कणी कणी दे विच आप वरस के पृथ्वी आण के वरस भी गया। हुक्म तो हुक्मी लागे ने,
परमात्मा जे हुक्म करदा है उहदे विच वो हुक्म ही आप मौजूद है। इत्थे सतगुरु कह लगे सच्चा तेरा हुक्म, तेरे हुक्म भी सच्चे ने, उन्होंने लागू करने वाला जिहड़ा फरमान है वो भी बिल्कुल सच्चा। ये दो पंक्तियां ने कई बारी अज तक बादशाह बड़े होए, राजे बड़े होए, ये दो चीज़ां उन्हां दी जिंदगी दे विच ने। ये जिवें अमर दी बाण हुक्म ते फरमान चार शब्द हो गए। अमर दा जिहड़ा है वो मैं तुहाडे नाल अर्थ ये साझा कीता है कि उस परमात्मा दी पातशाही, दीवान का अर्थ किया कचहरी, हुक्म ते फरमान उहदा ऑर्डर ते ऑर्डर नूं लागू हुंदा रूल। चार चीज़ां हो गईयां। हुण ये बादशाहां दे कोल हुंदियां सन, बादशाह चल के आउंदा सी, उहदी पातशाही जिहड़ी उहदा सिंघासन तैयार किया जांदा सी, वो बैठदा सी उत्ते, उहदे जिहड़े दीवान लगदा हुंदा सी, उहदी कचहरी लगदी हुंदी सी, वो हुक्म चालू लागू करदा सी ते हुक्म लोक मनदे भी सन। पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच एक अमृत बोल है, कहन लगे भलिया, बाबा कबीर साहब दा कहन लगे भलिया इहो जे पता नहीं किन्ने क पातशाह पैदा होए ते किन्ने क आउण वाले समय च होर पातशाह पैदा होणगे जिन्हां दे कोल पातशाहियां सन। जदों राजा कचहरी दे विच अपने दरबार च आउंदा सी, नगारे वजदे सन, सिर ते छतर झूलदे सन। कहन लगे जिस वेले मौत दा फरमान आया, जिहदे आउंदियां अगे छतर झूलदे सन, जिहदे आउंदियां अगे चंगे शंत पढ़े जाते सन, जिहदे आउंदियां अगे जिहड़े उहदे गवैये ने उहदी उस्तत करते सन। अज उहिओ पातशाह जिहड़ा है मिट्टी का रूप बन के जतीमां दे वांग जिहड़ा है वो कबरां दे विच पिया रहा है। ना अज उहदा पातशाही रही है, ना उहदा दीवान कचहरी रही है, ना उहदा हुक्म रहा ते ना उहदा दीवान रहा है। हुक्म भी चला गया, फरमान भी चला गया। वो असीं बचन पढ़ते हैं, कह लगे पास दमामे छत सिर। दमामे का अर्थ करेंगे नगारा, जिन्हां दे कोल नगारे वजदे सन, बादशाह आउंदा सी, नगारा वजाया जांदा सी। पास दमामे छत छतर ते सिर दे उत्ते चंदोआ, पास दमामे छत सिर, भेरी सड्डो रड, रड एक गौन दी छंत दी चाल है। भेरी वो तूतियां वजदियां सन, शहनाइयां वजदियां सन। जाए सुते जी रान में कबरां, कह लगे अज जाके कबरां दे विच लेट गए अथीमा गढ़, कहिंदे अथीमा दे जतीम होके हुण उन्होंने जिहड़ियां कबरां दे नाल यारियां पालियां, ना उन्हां दियां पातशाहियां रहियां ते ना पातशाही दे उन्हां दे चिन्ह रहे। इत्थे पातशाह कह लगे मालक तेरे घर दा इदां नहीं, तेरी पातशाही जुगो जुग अटल है ते तेरे हुक्म भी जुगो जुग अटल ने। ताइयों गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के बारे कहा जाता है जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जुगो जुग अटल ने। गुरु ग्रंथ साहिब की पातशाही भी जुगो जुग अटल रहेगी। जिन्ना चिर धरती ते चंद सूरज रहणगे, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हुंदा रहेगा, उन्ना चिर इसे ही शानो शौकत दा नाल हुंदा रहेगा जिस शानो शौकत दे नाल पहले दिन होया सी। सीस उत्ते सतगुरां दे चंदोए लगणगे, ग्रंथी सिंह होणगे, चौरबरदार होणगे, चौर होणगे, सारे कोल शस्त्र, हर एक दात उहदी परमात्मा दी पई होवेगी। क्यों? क्योंकि सतगुरु इत्थे कहन लगे कि पातशाह जो तू पैदा कीता सच्चा तेरा अमर, तेरी पातशाही सच्ची है, सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म, सच्चा फरमान, तेरे हुक्म सारे सच्चे ने, सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान। कर्म इत्थे फारसी वाला लेना, इसका अर्थ करांगे बख्शिश। कह लगे पातशाह जिहदे तो तू बख्शिश करदा है ना वो भी सच्ची है। निशान का अर्थ करांगे निशानी। परमात्मा जिहदे तो तू बख्शिश करदा उन्होंने अपने प्यार की निशानी देना वो भी सच्ची है। मनुख दियां बख्शिशां भी झूठियां ने ते मनुख दियां निशानियां भी झूठियां ने। मैं किसी की हैल्प करदा, किसी नूं पैसा देना जां किसी नूं कोई उदा चीज़ दे देना, समा पा के खत्म हो जाती है, निशानी भी खत्म हो गई, वो जिहड़ी दित्ती हुई चीज़ वो भी खत्म हो गई। पर परमात्मा दीयां चीज़ां खत्म नहीं हुंदियां, उहदियां निशानियां उहदियां बख्शिशां हमेशा रहिंदियां ने। चलो इतिहास चो एक निक्की जी साखी तुहाडे नाल सांझी कर देना। एक 12 सालां दा नौजवान अपने केसां दे विच कंघा कर रहा है। अचानक उहदा शीशे दे विच ध्यान पिया कि उहदे जूड़े दे थल्ले केसां दे मत्थे दे उपर एक निशान बनिया होया है। उस निशान काला जिहा निशान है, उहदे ते इउं जापदा कोई अखर उकरिया हुंदा है। जिवें बच्चे ने सोचिया हो सकदा किते सੱਟ लगी होवे, मैनूं ना ध्यान रहा होवे, कई बारी सੱਟ लग जाती बंदे दा नहीं ध्यान जाता। उन्हें उन्होंने नप के वेख्या, टोल के वेख्या, दर्द नहीं हुई। मन च सोचिया कोई रगड़ होवे, उन्होंने खरोच के वेख लवां, उपर निशान पक्का सी। उन्हें अपने केस बद्धे, सीस उत्ते दस्तार सजाई ते अपनी माँ के कोल चला गया।
कहन लगे माँ मैनू बचपन दे विच कोई सट लगी सी सिर दे उत्ते? माँ कहन लगी पुत्र नहीं। कहन लगा फिर मेरे मत्थे दे उत्ते जिहड़ा जूड़े तो थले एक निशान है, काला दाग है, वो कादा है? माँ रोन लग पई। कहन लगी पुत्र की दसां? बच्चा पुछदा है माँ तू रोनी क्यों है? कहन लगी असल दे विच ये सट नहीं, ये निशानी गुरु तेग बहादुर साहब दी है। कहन लगा माँ इहदा पिछोकड़ की है? कहन लगी ये आसाम दी धरती सी। कहन लगी तेरा बाप पात राजा सी, गुरु तेग बहादुर साहब एक बार आए, असी सेवा कीती, गुरु तेग बहादुर साहब जी बड़े खुश होए, ते बाप तेरा बड़ा खमोश होके बैठा। सतगुरु कहन लगे भलिया की गल है, बड़ा चुप है, उदासी की है? तेरे बाप ने एक गल कही सी दातिया, घर च किसी चीज़ की कमी नहीं, राज भाग तू दिता होया हर एक चीज़ कोल है, बस राज भाग नूं सांभण वाला कोई नहीं हैगा। उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब के हत्थ दे विच एक अंगूठी सी। इतिहास लिखदा सतगुरां ने वो अंगूठी उहदे तन दे नाल छुआई ते कहन लगे भलिया तेरे घर दे विच एक साडा सिख बन के एक बच्चा पैदा होवेगा, उहदे मत्थे दे उत्ते केसां दे जूड़े तो थल्ले ये निशानी होवेगी, निशानी दे उत्ते एक ओंकार उकरिया होवेगा। याद रखी उस बच्चे दे कदी केस कतल ना करावी, वो गुरु नानक दे घर दा सिख होवेगा, गुरु नानक दे घर दा श्रद्धालु होवेगा। पुत्र बाप ते तेरा चढ़ाई कर गया, पर तेरे केसां थल्ले जिहड़ी निशानी है ये गुरु नानक दे दरबार दी जोत, गुरु तेग बहादुर साहब दी निशानी है। ये छाप दी मोहर जिहड़ी तेरे बाप दी झोली च दात पाई सी, ये अज भी तेरे मत्थे दे उत्ते गुरु घर दी निशानी नज़र आ रही है। बच्चा कह लगा मैं उस दाते नूं मिलना है। माँ कह लगी पुत्र वो दाता इस वेले शहीद हो चुका है। फिर कह लगी अज इस वेले उन्हां दा छोटा उन्हां दा साहिबजादा गुरु गोबिंद राय वो गुरता गद्दी ते विराजमान है। ये बच्चा का नाम सी रतन राय, ये गुरु कलगीधर पातशाह जी के चरणों के विच हाज़र होया। याद रखियो जिहड़े प्रसादी हाथी की गल की जाती है, ये प्रसादी हाथी लैके गुरु साहब के चरणों च गया सी। प्रसादी हाथी 5 घोड़े दिते, कई होर दातां इन्हें सतगुरां दे चरणों के विच अर्पण भेटावां अर्पण कीतियां, एक 5 कला शस्त्र दिता ते गुरु के चरणों के विच रह के कई बार रहमतां माणियां। सतगुरां दा ये हम उमर सी, सतगुरां दे नाल खेड विआह दा भी रहा ते गुरु घर दा प्यार भी हासिल किया। वो रतन राय रहिंदी उमर तक जिन्ना चिर जीवन रहा गुरु घर की निशानी ते ओदी बख्शिश ओदे मत्थे दे उत्ते सी। सो मेरे कहण दा भाव एक गल याद रखियो, परमात्मा की बख्शिश भी सच्ची है, ओदियां निशानियां भी सच्चियां ने। कई बारी मनुख भुल जाता है, जदों परमात्मा दात देन ते आउंदा है ना, साडियां दातां लैण दी समता खत्म हो जाती है, पर ओदी दात नहीं जे खत्म हुंदी, ओदियां बख्शिशां नहीं खत्म हुंदियां, ओदियां निशानियां नहीं खत्म हुंदियां। बस तुसीं ओदे नाल जोड़ के वेखो, जे तुहाडे घर धी पुत्र पैदा हुंदा तू दात है, तेरी दात है, तेरी निशानी है। जे कोई तू मैनू जीवन दे विच कोई तरक्की बख्शे, ये तेरी दात, ये तेरी निशानी है। जिन्हों सतगुरु जी कहते हैं गावे को तात जाने निशान, कोई तेरिया दातां नूं चेते करके निशानी समझ के तेनू गा रहा है। इत्थे सतगुरु कह लगे सच्चा तेरा करम सच्चा निशान, तेरिया बख्शिशां भी सच्चियां ने, तेरिया निशानियां भी सच्चियां ने। सच्चे तुद आखें लख करोड़, हे पातशाह अनेकां ही गुरमुख प्यारे तेनू जेड़े जपदे ने वो भी सच्चे ने। सच्चे तुद आखें लख करोड़, इत्थे सच्चे ते विश्राम नहीं देना। जे सच्चे ते विश्राम देवांगे इहदा अर्थ हो जाएगा सच्चे तुद आके, हे सच्चे पातशाह तैनू आखदे ने, पर इहदा अर्थ है जेड़े तैनू कहिंदे ने वो भी सच्चे ने। सच्चे तुद आखें लख करोड़, अलेखां करोड़ां दे हिसाब दे नाल कायनात दे विच जिहड़ा है जीव जंतु तेनू गाउंदे पए ने, तेनू गाउण वाले पातशाह वो भी सच्चे ने। अगे सतगुरु कहन लगे ये सच्चा सब तान। हुण इत्थे दुलावां ने, पहलां लां तुरी आ रही है, इत्थे दुलावां ने। सच्चा सब तान, सच्चा सब जोर। तान दा अर्थ करांगे बल, जोर दा अर्थ करांगे ताकत। पातशाह जे तू खंड ब्रह्मंड साजे, जे तू दातां दित्तियां, जे तेरा हुक्म है सारा कुछ सच है, जे कोई तेनू जपदा पिया है सारा कुछ सच। क्यों? इन्हां सारियां दे मगर एक ताकत एक बल काम करदा पिया, वो बल भी तेरा है। सच्चा सब तान, उस सच्चे परमात्मा दा असल दे विच मगर बल है। सच्चा सब जोर, ओदी ताकत है। जिन्ना चिर ओदी सत्ता ओदी ताकत मनुख दे मगर जां खंडा ब्रह्मंडा च रहेगी, सारा कुछ ही सच रहेगा। सच्चे सब तान, सच्चा सब जोर। इस करके पातशाह सच्ची तेरी सिफत,
सच्ची सालाहा, सलाह पाठ नहीं करना, सस्से नूं कन्ना लगा होए, सालाहा कह लगे पातशाह तेरी सिफत भी सच्ची है, तेरी सिफतो सलौता भी सच्ची है, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह है, सच्चे पातशाह जीओ जिहड़ी तू कुदरत सजी हुई है, ये भी तू सच्ची अटल साजी हुई है। अखीर ते सतगुरु कह लगे नानक सच ध्यान सच है पातशाह, जेड़े तैनू जपदे ने जप जप के एक दिन तेरा रूप ही हो जाते हैं। जिहड़ा सच नूं जपदा है वो सच का रूप हो जाता है। नानक सच ध्यान सच, पर जेड़े तेरे तो वांझे रह गए, जो मर जम्मे सो कच निकच, जेड़े तेरे तो वांझे रह गए उन्हां दा जीवन कच्चियां दे वांग रह गया, वो अज भी दुनिया तो गए तो वो कल भी दुनिया तो गए। सो ये सी पावन शब्द दी विचार, जिस दे विच पहले श्लोक च गुरु नानक साहब ने इहो गल समझाई कि हे जीव तू ये मन दे विच गल पक्की धारण कर, जो परमात्मा ने पैदा किया होया है, जिन्ना चिर तक परमात्मा की उस जीव दे विच जां खंड ब्रह्मंड के अंदर होंद मौजूद है, उन्ना चिर तक सारा कुछ सच है। ये परमात्मा दीयां वडियाइयां ने। होर किहड़ियां किहड़ियां परमात्मा दीयां वडियाइयां ये आपां कल नूं सरवण करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान, होईयां भुलां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। नानक सच ध्यान सच